Friends, this is another lecture on maximum minimum. लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया था. इस लेक्चर में भी हम लोग वही कैरी ऑन करेंगे एंड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया. देखो यहाँ पे एक बहुत ही चीज ध्यान देने की चीज है. यहाँ सरफेस एरिया जब दिया हुआ है, जब भी आपके क्वेश्चन दिया सरफेस एरिया, सिर्फ गिवन सरफेस एरिया, समझ लो टोटल सरफेस दिया है. ठीक है, कर्व के लिए वो कर्व लिखा रहेगा, बट अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा तो याद रखना आपको टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है. एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3 मींस. और दूसरा चीज मैंने एक बताया था कि जो चीज गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है. क्या हो, क्या कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ गिवन सरफेस एरिया. ठीक है, तो लेट रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू आर, हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू एच, और जो मैं इस एंगल को मानू तो थीटा, एंड एंगल CAD इक्वल्स टू मान लेते हैं हम लोग थीटा, दैट इज सेमी वर्टिकल एंगल. और हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है टू प्रूफ थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3. इसको याद रखिए. ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, तो यहां पे ऑल्सो गिवन क्या दिया आपका सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस. तो एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल. ठीक है, तो इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 1. एंड हमें क्या करना है, एरिया मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम मैक्सिमाइज करना है. तो वॉल्यूम इज दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह आप लिख सकते हो सिंपल एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एंड इसके पहले मैंने क्वेश्चन बनाया था, जैसे रूट आता है मैक्सिमम में क्वेश्चन में खास बात, इसे स्क्वायर कर दो तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/9 पाई स्क्वायर R4 एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. और यहां से मैंने बताया था जो चीज गिवन है वहां से हमें एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना हुआ. तो किसको निकाल दे, आर का ये एल. आई थिंक एल निकालना ज्यादा इजी हो, तो एल को आप बोल सकते हो एस माइनस पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर. ओके, तो एंड यहां पे क्या कर दो, लेट वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए. ओके, और ये काम, ये जो वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए हम बात कर रहे हैं वो हम मेनली सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, हर एक जगह आप उसको ऐसा नहीं कर सकते. लेट वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तो यहां पे कितना आ जाएगा, इट इज सिंपली a इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर R4. हमने एक खास बात बताया था आपको कि एक से अधिक वेरिएबल को एक में चेंज करना. तो यहाँ पे R एंड L. ठीक है, अभी यहाँ पे 3 वेरिएबल था आपका R एंड H. H को हटाने के हमने दिया L एंड R. अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है. अब यहां से क्या करते हैं, इस इक्वेशन से L का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो L इज व्हाट, S माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. इसको स्क्वायर कर ब्रैकेट खोल दो तो इट इज 1/9 पाई स्क्वायर R4, ये हो जाएगा 1 बाई, तो या छोड़ इसको ऐसे रहने देते हैं अभी फिलहाल, छोड़ दे रहते हैं. इट इज एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. देन एरिया कितना आ गया आपका, ये आ गया 1/9 पाई स्क्वायर R4, यह आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, इट इज, अच्छा एच स्क्वायर इज एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मैंने प्लस लिख दिया है. इट इज माइनस हियर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो यह आ जाएगा प्लस की जगह पे यह आ जाना है माइनस. ओके, इट इज माइनस आर स्क्वायर पाई स्क्वायर R4 बाई पाई स्क्वायर
आर स्क्वायर। जो पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां से आर स्क्वायर गया तो यहां हो गया 2, और यहां से भी देखो तो पाई स्क्वायर R4 कैंसिल, दैट इज a इक्वल टू 1/9, ये आ गया आर स्क्वायर एंड देन एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ओके, लेट्स टेक अनदर पेज। देन हमारा a का वैल्यू कितना आया, a आपके पास आ गया 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर, इट इज 1/9, ब्रैकेट मैंने खोल देना है, एस स्क्वायर आर स्क्वायर, एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई R4 माइनस 2s पाई R4। ये जो मैं देता हूं ये आपका फिर से कर दूं, माइनस 2s पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर R4। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो जो मेन मेहनत करना था यहीं तक करना था, उसके बाद सिंपल से वही करना आपको dA बाई dr, क्योंकि यहां पे वेरिएबल सिर्फ r है, तो 1/9 यहां हो जाएगा आपका 2s स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 8s पाई आर क्यूब। ओके, अब उसके बाद क्या करोगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड देन पुट dA बाई dr इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 1/9 2s स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 8s पाई equals to 0, that means 2s square r square minus 8s pi r square equals to 0, that means s square r square equals to 4s pi r cube, ये यहाँ पे cube 4s pi r cube। ये मैंने 2 कैंसिल कर दिया, यहां से आपका एक r स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपका ये एक s कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज आर स्क्वायर आर क्यूब। अच्छा एक मिस्टेक, आई थिंक आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका 2r होगा, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो हमारा टोटल क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2s स्क्वायर, यहां से एक आ गया तो यहाँ पे हो गया 2, तो आपका आ गया s इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका है क्रिटिकल पॉइंट, जो आप चाहो तो इससे आप निकाल, इसको दें इक्वेशन नंबर 3, इससे हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं, r इक्वल्स टू s बाई 4 पाई टू द पावर 1/2। अब हमें 3 को फिर से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट 3 विथ रेस्पेक्ट टू r, तो ये आ जाएगा आपका d2a बाई dr स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9, इट इज 2s स्क्वायर माइनस 24, इट इज s पाई r स्क्वायर। अब d2a बाई dr स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, व्हेन r स्क्वायर इक्वल्स टू s बाई 4 पाई, ठीक है, क्योंकि यहां से आप निकाल सकते हो r स्क्वायर इक्वल्स टू s बाई 4 पाई, तो ये आ जाएगा 1/9, दैट इज 2s स्क्वायर माइनस 24s पाई, r स्क्वायर की जगह पे s बाई 4 पाई, तो यहां से हो गया 6, ये पाई कैंसिल, दैट इज 1/9 2s स्क्वायर माइनस 6 s स्क्वायर, दैट इज माइनस 4s स्क्वायर बाई 9 विच इज लेस देन 0। तो देयरफॉर आपका जो s r स्क्वायर है, दैट इज r स्क्वायर इक्वल्स टू s बाई 4 पाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मैंने बताया था कि जो पॉइंट ऑफ मैक्स, क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, तो जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया दैट इज इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3, और जो आपका गिवन था, गिवन क्या था आप ध्यान से देखो, गिवन आपका था ये s इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाई पाई प्लस पाई आर, ये दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट करना, और जैसे इक्वेट करो देखो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उसे इक्वेट करके दिखाता हूं आपको, मेरे पास चलो ओके एक और पेज दे देते हैं, तो इक्वेट 1 एंड
दिस इज 3 दैट मीन्स आपका था एस दिया हुआ था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, जो 4 पाई आर स्क्वायर आपका आया है तो आप बोल सकते हो पाई आर एल इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से पाई गया यहां से आ गया, तो आपको कितना आ जाएगा ये एल इक्वल्स टू 3r, दैट मीन्स आप बोल सकते हो r बाई एल इक्वल्स टू 1/3। अब देखो आपका ये जो कोण था इसमें आपने क्या लिया था, मैं फिर से डायग्राम बना दूंगा, इट इज एल, इट इज एच, ये थीटा, ये हो गया आपका रेडियस, जो मैं बोलता हूं इसको ए बी सी। इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं, इस ट्रायंगल कैसे बना दूं, ठीक है, इसे मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूं, तो ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, ये आपका थीटा। अब ये जो ए बी कितना है, ए बी हो गया एल, बी सी हो गया आर, ये हो गया एल, तो यहां से आप साइन थीटा क्या कर सकते हो, आप यहां से बोल सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू ऑब्वियसली पी बाई एच, पी इज आर बाई एल, एंड आर बाई एल कितना निकाला आपने 1/3, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लगता है बट वैसा कुछ है नहीं, बस हमने ध्यान देना है कि जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट है और एक से अधिक वेरिएबल को पहले एक वेरिएबल में चेंज करना है, और जैसे ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो और जो गिवन दिया है वो, उस दोनों को इक्वेट कीजिए, आपका डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। Please prove that the volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r. Consider circle, sphere है, उसका रेडियस आपका r ले लिया हमने, is 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सबसे पहले यहाँ करते हैं लेट हाइट ऑफ कोन, मानो h, यहाँ पे रेडियस तो दिया हुआ है, एंड रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू x, ठीक है, तो यहाँ पे दिया होगा, हमेशा याद रखना जो चीज गिवन है वो आपका हमेशा कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, हमने वॉल्यूम निकालना है, इसका अपना स्फीयर ऑफ रेडियस r, दैट मींस यहाँ r दिया हुआ है, दैट मींस r इज अ कांस्टेंट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होगा, वॉल्यूम का 1/3 पाई x स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे एक और टर्म है कि आपका यहाँ पे एक से अधिक वेरिएबल, तो एक से अधिक वेरिएबल है तो पहले उसको एक वेरिएबल में चेंज करना होगा, तो उसके लिए जो मैं बताऊँ ए बी सी, तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ बी सी। ओबीसी ट्रायंगल में आप लिख सकते हो ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देन ओ सी स्क्वायर इज आर स्क्वायर एंड ओ बी स्क्वायर आपका आ गया, दैट इज ओबी को आप बोल सकते हो एच माइनस कैपिटल आर होल स्क्वायर, ये आपका ओबी जो है इट इज कैपिटल एच माइनस आर होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2, इट इज आर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 एच आर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से देखो ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहां से आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2HR माइनस इट इज एच स्क्वायर। ओके, छोड़ देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑल्सो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना था 1/3 पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपने पुट किया है, तो v इक्वल टू 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की जगह पे 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अब नेक्स्ट क्या करना है, ओपन द ब्रैकेट, तो v इक्वल टू पाई बाई 3, यहां पे कर दो 2R एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे कि हमने कहा था अभी आपको कि सभी को पर हमने एक वेरिएबल में चेंज करना है, एक वेरिएबल चेंज हो गया h में और यहाँ पे r कांस्टेंट है, अब सिंपली डिफरेंशिएट, तो dv बाई dh आपका हो जाएगा, इट इज पाई बाई 3, इट इज 4RH माइनस 3h स्क्वायर, दिस इज 3। इसके बाद पुट dv बाई dh equals to 0. Okay, let's take new page. Put dv by dh equals to 0. और dv by dh आपका क्या था, dv by dh is I think pi by 3 4RH
minus 3h square equals to 0. 4RH, it is 4 capital R 4RH minus 3h square equals to 0. 4RH minus 3h square equals to 0. Then it is 4RH equals to 3h square. h कैंसिल आउट हो गया, तो आपको यहां से आप निकाल सकते हो h इक्वल्स टू 4r by 3. तो ये जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी आ सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी आ सकता है. फिर हमने क्या करना होगा, इसका सेकंड अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर differentiate equation number 3 with respect to h. Okay, then d2v by dh square equals to pi by 3, it is 4r minus 6h. then next आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है उस क्रिटिकल पॉइंट को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है. दिस वाज इक्वेशन नंबर 3, देन दिस वाज इक्वेशन नंबर इट इज 4. अब फिर क्या करना है, पुट h इक्वल्स टू 4r by 3 इन इक्वेशन नंबर 4. तो d2v by dh स्क्वायर एट h इक्वल्स टू 4r by 3 आपका आ जाएगा, इट इज पाई बाई 3, इट इज 4r माइनस 6, h की जगह पे 4r by 3, तो इट इज 2, दैट मीन्स पाई बाई 3, ये आ जाएगा 4r माइनस 8r, दैट मीन्स माइनस 8 pi r by 3 which is less than 0. तो therefore h equals to कितना आ गया, 4r by 3 is point of maxima. और जैसे ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, अब हमको क्या करना, प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ हमने प्रूफ करना था वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8 by 27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 by 3 पाई एक्स स्क्वायर एच. अब यहां से आपने एक्स स्क्वायर क्या निकाला था, देखो एक्स स्क्वायर आपका कितना था, एक्स स्क्वायर था आपका 2hr माइनस एच स्क्वायर, 2hr माइनस एच स्क्वायर, इट इज 2hr माइनस एच स्क्वायर. अब आपने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या निकाला, h इक्वल्स टू 4r by 3. अब इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इन प्लेस ऑफ h 4r by 3 इंटू कैपिटल R माइनस 4r by 3 होल स्क्वायर, दैट इज 8r स्क्वायर by 9 माइनस 16r, so it is 3 by it is 9. तो यहां से हो जाएगा 24r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर by 9. तो ये आपका आ गया 8r स्क्वायर by सिंपली 9. तो यहां पे x स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो, तो 1 by 3 पाई x स्क्वायर की जगह पे 8r स्क्वायर by 9 into 4r by 3, it is 8 by 27 4 by 3 pi r क्यूब. तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ या 4 by 3 pi r क्यूब क्या होता है, दैट इज ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो हो जाएगा 8 by 27 into it is volume of स्फीयर. प्रूव्ड. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बस है कि आपको दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में चेंज करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना, और जैसे ही एक वेरिएबल में आ जाएगा डिफरेंशिएट कर दो, फिर इजीली आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर which can be inscribed in a cone of height h is given and semi vertical angle alpha is given is 4 by 27 pi h की. हमने डायग्राम बनाया, दिस इज अ कोन, इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है. मैं कहता हूं लेट हाइट ऑफ सिलेंडर
ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कंसिडर इट इज x। ओके, अब यहां पे क्या करना है, एंड यहां पे हाइट दिया हुआ h, यहां पे हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू h, इट इज गिवन, एंड सेमी वर्टिकल एंगल ये भी आपका अल्फा गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम के चाहिए 1/3, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए चाहिए मुझे पाई आर स्क्वायर एच, और आर यहाँ कितना है, इट इज एक्स स्क्वायर इंटू हाइट। तो मुझे ऑब्वियसली मैंने कहा था दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में चेंज करना होगा, तो मैं काम करते हैं इन ट्रायंगल ए एन ई। ओके, इन ट्रायंगल ए एन ई बोल सकते हो आप क्या, tan अल्फा इन ट्रायंगल ए एन ई tan अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली ये जो यहां पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया ए, ये हो गया एन, ये हो गया ई, तो आप इसको एन ये हो गया, तो इसको tan अल्फा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहां से निकाल दो tan अल्फा ई एन बाई ए एन। ओके, तो आपका tan अल्फा ई एन कितना हो गया, ई एन तो चलो बात करता हूं x, और आपका ए एन को आप बोल सकते हो दैट इज स्मॉल h माइनस कैपिटल H, it is h minus capital H. Okay, and then h minus capital H equals to x by tan alpha. Then आप लिख सकते हो h minus capital H equals to हो जाएगा ये x cot alpha. Okay, then यहां से काम करते हैं हम लोग, कैपिटल x का वैल्यू निकाल देते हैं, कैपिटल H, कैपिटल H इज h माइनस एक्स कॉट अल्फा। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान देनी है, और हमने क्या करना है कि ग्रेटेस्ट सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई, हियर रेडियस इज एक्स स्क्वायर, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल H। चलो हम नेक्स्ट पेज में बनाते हैं इसे, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल H। तो आपका v पाई x हमने क्या निकाला था, हियर x इज, चलो ठीक है, x को हम सिंपल x ही लिखे हैं, तो इट इज पाई एक्स स्क्वायर, एंड इन प्लेस ऑफ h आपने पुट कर देना है, इट इज h माइनस एक्स कॉट अल्फा। ओके, दैट इज h माइनस एक्स कॉट अल्फा, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए इसका, तो ये आपका आ जाएगा v इक्वल्स टू पाई h एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब कॉट अल्फा। तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली डिफरेंशिएट v विथ रेस्पेक्ट टू किसका, क्योंकि आपका स्मॉल एच तो कांस्टेंट है, आपका अल्फा भी कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली वेरिएबल कौन है, x, तो विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट मींस रेडियस, तो dv बाई dx इक्वल्स टू पाई, इसका डिफरेंशिएशन और 2h x माइनस 3x स्क्वायर, इट इज कॉट अल्फा, एंड देन जो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3, पुट दिस इज इक्वेशन नंबर 3, पुट dv बाई dx इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स पाई 2hx माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपका आ जाएगा 2hx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर कॉट अल्फा। जो हम यहां से x कैंसिल कर देते हैं, तो यहां से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 2h बाई 3 कॉट अल्फा। ओके, x इक्वल्स टू, तो यहां सिंपली आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू 2h बाई 3 tan अल्फा। ये आपका आ गया क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट क्या करना है, डिफरेंशिएट 2 3 अगेन, डिफरेंशिएट
3 with respect to x, then d2v by dx square equals to, it is pi, इसका डिफरेंशिएशन 2h माइनस 6x cot अल्फा है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये आपका जो इक्वेशन नंबर 4 है ये क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। तो हमें निकालना होगा d2v बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 2h बाई 3 tan अल्फा पे। तो यहाँ पे देखो पाई, ये आ गया 2h माइनस 6 इन प्लेस ऑफ x, 2h बाई 3 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा। चलो tan इंटू कॉट तो कैंसिल आउट, ये आपका हो गया 2, तो यह आ गया पाई 2h माइनस 4h, दैट इज माइनस 2 पाई h विच इज लेस देन 0। तो देयरफॉर आपका ये जो x इक्वल्स टू आ गया 2h बाई 3 इज पॉइंट ऑफ, क्या आ गया, क्योंकि नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि हमने निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ, हमने प्रूफ करना है that the volume of the greatest cylinder is 4 by 27 pi h cube tan square alpha। तो चलो इसमें, इससे हम लोग, इसके ये इक्वेशन नंबर 1 है, इससे हम लोग h भी निकाल देते हैं। तो आपका h क्या था, h माइनस 6 cot alpha, तो ऑल्सो फ्रॉम 1। तो x इक्वल्स टू था आपका, या सॉरी कैपिटल h इक्वल्स टू h माइनस x cot alpha, that is h minus x आपका है 2h by 3 tan alpha into cot alpha। तो tan cot गया, तो ये आपका आ गया सिंपली h by 3। तो और देखो, तो यहां से हम लोगों को वॉल्यूम पुट निकाल देना है, तो v max कितना आ जाएगा आपका, तो v max वॉल्यूम कितना था आपका, पाई x स्क्वायर इंटू कैपिटल h। तो आपका पाई x कितना था, x हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, x इट इज 2h by 3 tan alpha, इट इज 2h by 3 tan alpha। और हम लोगों ने अभी जस्ट कितना निकाला, कैपिटल h इक्वल, इट इज कैपिटल h इक्वल्स टू h by 3, तो यहां पुट कर दो इंटू h by 3, तो यहां पे कितना आ जाएगा, इट इज पाई इंटू 4h स्क्वायर बाई 9 tan स्क्वायर अल्फा इंटू h by 3। तो ये आपका आ जाएगा v max इक्वल्स टू 4 by 27 पाई, इट इज h स्क्वायर इंटू h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। बस ये तो प्रूफ करना था। तो सिंपली आप अपने स्टेप्स पे स्टिक रहोगे कि हमने करना क्या, आपको पता है कि क्या करना है, उसके बाद वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। करना क्या था, हम लोगों को जो दो वेरिएबल है, एक से अधिक वेरिएबल है, पहले उसे एक वेरिएबल में चेंज करना था, हमने चेंज कर दिया, फिर इक्वेशन पुट किया, और जैसे इक्वेशन पुट किया उसके बाद सिंपली डिफरेंशिएट करना, जीरो पुट करना, डबल डिफरेंशिएट करना है, क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है, और अगर वो आपका आ गया लेस देन जीरो तो वो हो गया आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर ग्रेटर देन जीरो होता तो वो होता आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जैसे ही वो हो जाएगा तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो, और जो गिवन इक्वेशन है, बाय द वे यहाँ पे सिंपल सा क्रिटिकल पॉइंट से प्रूफ हो जा रहा है, तो उसको प्रूफ पुट कर दीजिए, वो इजीली प्रूफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन इज सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट गिवन, जैसे मानो ये कोन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन बस इतना ही फंडा याद रखना कि जो चीज गिवन दिया है वो आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। इट इज ए बी सी, यहां छोड़ डी, यहाँ पे एल गिवन है, यहाँ पे जो स्लैंट हाइट मानो एल, ये जो आपका है एल, ये आपका गिवन दिया हुआ है, यहाँ एल नहीं है, बस मैंने ये आपका स्लैंट हाइट मान लिया एल। तो लेट रेडियस और इक्वल्स टू आर एंड हाइट को हम बात करते हैं h, ये आपका रेडियस r, इट इज हाइट h, और इसे मुझे अल्फा प्रूफ करना है, मतलब कि अल्फा को प्रूफ करना है, इट इज tan इनवर्स 1 tan इनवर्स रूट अंडर 2।
नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमको क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से मेरे पास तो यहाँ पे दो मेथड हो सकता है कि तो यहाँ पे आर एंड एच दो वेरिएबल, उसको एक वेरिएबल चेंज करना है। एक तो ले सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो अल्फा है तो एच को हम लोग निकाल सकते हैं, एच इक्वल्स टू एल कॉस अल्फा एंड आर को एल साइन अल्फा, उसको पुट करके निकाल सकते हो। बट उससे इजी पड़ेगा अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दें तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, इन ट्रायंगल एडीसी में आपको क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस वन फाइंड आउट आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इट इज 1/3 पाई आर की जगह पे एल स्क्वायर माइनस इट इज एच स्क्वायर इंटू एच। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप चाहो तो एल कॉस अल्फा एल साइन अल्फा लेके बना सकते हो, बट वहां पे हो सकता है डिफरेंशिएशन, हो सकता है क्या थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लंबा जाएगा, तो और वहां पे मे भी मिस्टेक होने का चांसेस हो। बाय द वे मिस्टेक होने का चांसेस तो हर जगह हो सकता है, तो बस है कि आपको अपने मेथड पे स्टिक होना है कि आपने कौन सा मेथड ऑप्ट किया है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्यों बना रहा हूं इसका भी एक रीजन है, मैं बताता हूं अभी। तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई, ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, क्योंकि जैसे ही पॉलिनोमियल का फंक्शन आएगा तो पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट कर सके एच क्यूब है, एच क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2h। ये इजी आपका क्या डिग्रेड होते जाएगा, बट वही आपका साइन थीटा आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा, मींस ये कभी डिग्रेड नहीं होता है। इसलिए जहां पे मैक्सिमम चांसेस होता है तो मैं कोशिश क्या करता हूं कि उसे इजिली मैं पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज कर सकते हैं तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दीजिए। तो dv बाई dh इक्वल्स टू 1/3 पाई, ये आपका आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देन पुट dv बाई dh इक्वल्स टू 0, और जैसे 0 पुट करो कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आपको कितना हो जाएगा, ये एल स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर। तो यहां से बोल सकते हो आप एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाई इट इज एल स्क्वायर बाई 3। तो यहां से आप बोल सकते हो एच इक्वल्स टू कितना हो गया, एल बाई रूट अंडर 3। अब मुझे ये नहीं पता कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डिफरेंशिएट टू अगेन। तो आप कहोगे d2v बाई dh स्क्वायर कर दो, तो यहां पे आ जाएगा पाई बाई 3, यहां आपका डिफरेंशिएशन इसका 0 माइनस 6h, तो कितना आ जाएगा, ये जो 2, तो ये जाएगा माइनस 2 पाई h। ओके, एंड d2v बाई dh स्क्वायर एट h इक्वल्स टू l बाई रूट 3, तो यहां से हो जाएगा माइनस 2 पाई h की जगह पे l बाई रूट 3 विच इज लेस देन 0। तो देयरफॉर h इक्वल्स टू l बाई रूट 3 क्या आगे इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो आ गया। अब हमने निकालना क्या, हमने निकालना है इसका एंगल tan इनवर्स के टर्म में। तो यहां से देखो इन ट्रायंगल ADC tan अल्फा कितना आ जाएगा, tan अल्फा आएगा आपका r बाई h। चलो मैं इसे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूं। हियर tan अल्फा इक्वल्स टू, जो मैं इसे ट्रायंगल को ऐसे सॉल्व करता हूं, इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां पे है r, ये आपका हो गया अल्फा, और ये कितना आपका h, ये हो गया आपका l। तो tan अल्फा इक्वल्स टू ऑब्वियसली r बाई h। r को आप लिख सकते हो रूट अंडर l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई h। तो इट इज l स्क्वायर माइनस h आपने क्या निकाला, h आपने निकाला आई थिंक रूट अंडर l बाई रूट अंडर 3। तो l बाई रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर बाई l बाई रूट अंडर 3। तो tan अल्फा इक्वल टू आपका आ गया रूट अंडर 2l स्क्वायर बाई 3 बाई l बाई रूट अंडर 3, दैट मीन्स 2l बाई रूट अंडर 3 बाई l बाई रूट अंडर 3। तो ये आपका आ गया रूट अंडर 2। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट अंडर 2। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और था, उसमें आपको अल्फा प्रूव करना था cos इनवर्स समथिंग। तो
तो अगर मुझे मान लो कॉस अल्फा निकालना हो, इसी क्वेश्चन को मान लो मुझे अगर कॉस अल्फा निकालना हो, तो कॉस अल्फा कितना होगा? कॉस अल्फा आएगा आपका आएगा बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज h बाई एल। h कितना है हमारा? h आप निकाल दो तो h आपका आ जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर, सॉरी h तो हमने निकाला हुआ है, h इज l बाई रूट 3 बाई इट इज सिंपली l। तो ये कैंसिल, ये आपका आ गया 1 बाई रूट 3। मीन्स इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन निकाल सकते हो कि अल्फा इक्वल्स टू प्रूफ करना है cos इनवर्स 1 बाई रूट 3। अगर तो इसको चाहो तो साइन भी निकाल सकते हो। मीन्स सेम क्वेश्चन को तीन तरीके से दे सकता है। अगर यहां से साइन अल्फा निकाल, साइन अल्फा कितना हो जाएगा? p बाई एच, तो r बाई एल। r आपने कितना निकाला? r आपका था रूट अंडर 2l बाई रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 2l बाई रूट अंडर 3 आपका l तो है ही, तो ये l कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा रूट अंडर 2 बाई रूट अंडर 3। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट अंडर 2 बाई रूट अंडर 3। मींस सेम क्वेश्चन है, उसमें आप एक बार tan इनवर्स के टर्म में निकाल सकते हो, एक cos इनवर्स के टर्म में, दूसरा साइन इनवर्स के टर्म में। मींस एक ही क्वेश्चन को हमने तीन तरीके से बना दिया। बस है कि आपको स्टिक करना अपने मेथड पे। मैं जो बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एक से अधिक वेरिएबल को पहला टास्क है कि उसके एक वेरिएबल में चेंज कीजिए और डिफरेंशिएट। उसके बाद तो सिंपल है, इसको 0 पुट करो, आएगा क्रिटिकल पॉइंट, फिर क्रिटिकल पॉइंट पुट करके चेक करो कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा, ठीक है। और उसके बाद तो सिंपल आपको प्रूफ हो ही जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज try to solve more and more problems and subscribe our channel for more updates. Thank you.